गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी क्लास है 9.4 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के अंदर। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उन फॉर्मूलों को सीखने के बाद बाकी की पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग एनालाइज करनी है। तो ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स एक्सरसाइज है, यानी 4, 5 और 6 लगातार जो 3 एक्सरसाइज हैं, ये इन्हीं फॉर्मूले पर डिपेंड है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको आने, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए। तो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको आप समझिए। देखो बेटा, dx अपॉन में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इस टाइप की फॉर्म मिल जाए तो 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए का मॉडुलस। अगर यहीं पे दूसरे नंबर पर dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तब इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, x एज ए फंक्शन, 1 अपॉन 2a log क्या होता है जी, a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे ये हो जाए थर्ड नंबर फॉर्मूला dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला होता है जी 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। फोर्थ नंबर केस, अगर हमारे पास में केस ये हो dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी जब 3 केस जो पढ़े हैं वो बिना रूट के हैं। अब जो हमारे तीनों केस पढ़ेंगे हम रूट के अंदर पढ़ेंगे। 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर रूट आता है तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स प्लस में इस पूरे की सेम कॉपी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फिफ्थ फॉर्मूले, तो सेम इसी प्रकार से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडर रूट यहाँ पर अगर हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, तब कैसे लिखोगे, लॉग एक्स प्लस में इस पूरे की सेम कॉपी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हमारे पास में इसके अलावा सिक्स केस में देखते हैं कि अगर ऐसे आ जाए dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तब फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। ये सब सी तो प्लस को सब में ही होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में। बाकी बिना रूट के 3 है, 1 2 3, फिर ये तीनों रूट के अंदर है हमारे पास, तो ये 6 फॉर्मूले हो गए हमारे पास में। क्लियर, नॉट क्लियर? तो इस तरह से हमारे 6 फॉर्मूले क्लियर कवर करने हैं आपको और से याद करने हैं। 7वां फॉर्मूला हमारे पास में और है, अगर हमारे पास में 7वां फॉर्मूला याद करना चाहें तो 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन में ए। ये तो आपको पहले भी लिखा दिया गया है, बट जो यहाँ पे जो रिजल्ट है 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट में, ये 7 तक याद कर लेना। तो अब हमारे पास में इन 7 रिजल्ट को याद करने के बाद में अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद रहेंगे तो पूरी 3 एक्सरसाइज फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन्हीं की बेस्ड चलेगी। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला क्या है, तो इनको ढंग से याद कर लेना किसी स्पीड में। कभी भी अगर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो याद करना, क्योंकि ये बिना रूट के, तो 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a, सिर्फ इस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले में 2a नहीं आता है, इसमें 1 अपॉन में tan इनवर्स एक्स अपॉन में होता है। तो आप लोग जनरली जानते हो कि log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो सच टाइप ऑफ फॉर्मूलेज हैं, घर पे जाकर के चार्ट लगा करके अपने फिगर नोटबुक में पहले पेज पे लिख लो, उनको बार बार याद करो, तो आपका ये याद हो। अब सवाल कराते हैं 9.4 के पहले क्वेश्चन से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ आपको फॉर्मूले को फोकस करना है, एक सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी प्रकार से रूटीन बढ़ेगा। देखिए यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है dx अपॉन में 9x का स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ ये फॉर्मूला। इस सबसे टाइप क्वेश्चन में ना तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन में कोई मैटर नहीं है, एक्स स्क्वायर को मान है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स डी एक्स, यहाँ पे एल नहीं। तो हम उस फॉर्म को मेंटेन करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया गया था। तो सभी टाइप ऑफ फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले अगर किसी एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स की पावर 4 हो, उसके आगे के कांस्टेंट को फॉर्मूले से बाहर निकालते हैं, मतलब वैल्यू से बाहर निकालो। सबसे पहले इस 9 को कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर को फ्री करेंगे। मेथड समझो बच्चे, मेथड वे ऑफ वर्किंग क्या है। सबसे पहले 9 कॉमन लो, बहुत इजी है। 9 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ से 9 को कॉमन लिया है 9 एनी, तो 1 अपॉन में 9 हमारे पास में। तो 1 अपॉन में 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में एक्स का स्क्वायर माइनस 1/9 को क्या ले सकता है, 1/3 का होल स्क्वायर।
तो क्या बचा हमारे पास में dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन में 9। अब ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले से मैच होता है? देखो ये तो कांस्टेंट आ गए, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच होता है dx अपॉन में x का स्क्वायर माइनस ए कांस्टेंट का स्क्वायर इंटीग्रेट। तो क्या फॉर्मूला था इसका? 1 अपॉन में 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, ये इसका फॉर्मूला। सेम इसी प्रकार से ये मेरा x है और ये मेरा a है, तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तो इसका ये आंसर आता है। तो इसी हिसाब से चलते हैं। 1/9 यहाँ पहले से ही है, 1/2a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/3, यहाँ पर 1/3 log क्या है x माइनस a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x माइनस a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/3 अपॉन में x प्लस 1/3 ये आंसर क्लियरली आप ऐसे भी सकते हो। तो फाइनली क्या आया? 3 से क्या 3 टाइम्स, तो 3 2 6, 1/6 log इसका एलसीएम लेंगे 3 इंटू में x 3x माइनस 1/3 और 3x प्लस 1/3 एलसीएम ले लो, 3 से 3 डिडक्ट हो गया, क्या बचा? 1/6 log 3x माइनस 1/3x प्लस 1। देखो बच्चों बिल्कुल इसमें क्या था, ये वही कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर इस तरह की फॉर्म दे रखी होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जो भी कांस्टेंट आगे होता है चाहे 4 हो 5 हो 6 हो, उसको बाहर निकालोगे तो 1/9 मान लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर से 9 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 9 नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो वो अपॉन में जाता है, 1/9 आ गया हमारे पास। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? 1/, ये तो एक्स का स्क्वायर है परंतु फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, तो इस 9 को कैसे ले सकता हूँ? 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर। तो किस फॉर्मूले से मैच हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले से। इसका आंसर क्या होता है? 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो यहाँ पे 1/9 पहले से ये 1/2a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/3 log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। इस तरह से आपस में वही मैंने वैल्यू दी, आंसर आ गया। आगे और देखिए क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ आई है, देखिए नेक्स्ट नोट कर लो इस क्वेश्चन को। मैंने कहा था कि पहली 3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज आपको ढंग से मेहनत करनी है और फिर देखना आप हर क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद का रोड मैप बहुत इजी है, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं और बस कंसेप्ट समझना। आप बाकी सवाल खुद भी लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन है dx अपॉन में 1 माइनस में 4x का स्क्वायर, ये अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सेकंड पार्ट जैसे क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं, मतलब कॉमन टोटली। तो इस 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो कॉमन लिया मैंने dx। अब देखो यहाँ 4 नहीं है पर मैंने 4 को लिया है तो 1/4 आ जाएगा। जब मेरा यहाँ 4 नहीं है तो वो अपॉन में जाता है, यहाँ से 4 चला गया तो क्या बचा जी? यहाँ पे x का स्क्वायर। इस 1/4 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? dx अपॉन में ये 1/4 को कहा लिखा जाता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये किसका होता है? dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है जी? फॉर्मूला लेते हैं 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। इसी के नक्शे कदम पे सवाल का आंसर देंगे। बस आपको इसका एक फॉर्म याद होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था आपको, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसको ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर ये आपका a है और ये आपका x है ऐसे फॉर्मूले में। तो जहां जहां ये एग्जीक्यूशन है उसको रखो। 1/4 मेरा पहले ही कॉमन है, तो देखिए 1/2a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/2 log x a प्लस x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/2 प्लस x अपॉन 1/2 प्लस माइनस x। 2 से 2 घटा तो क्या बचा? 1/4 log इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इधर पहुंचेगा 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? मॉड। तो मेरा आंसर आ गया प्लस सी। तो वेरी जी ऐसे करना है क्वेश्चन। तो एक तो क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन में कैसे हमें अपना बढ़ना आगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का, ढेर सारे क्वेश्चन है, 5th पार्ट और देख लीजिए फर्स्ट का 5th पार्ट और फिर क्वेश्चन सभी ऐसे हैं, नोट कर लो इसे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट तक है dx अपॉन में 32 माइनस 2x का स्क्वायर इंटीग्रेट।
तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सबसे पहला टारगेट है, हमारा फर्स्ट एम है जो, वो क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। यहाँ 32 को बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ 2 को बाहर लेंगे, क्योंकि इसको हमेशा फ्री किया जाता है dx अपॉन में। देखो भाई 2 मैंने बाहर निकाला 1/2। अब यहाँ 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 16, और यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा x का स्क्वायर। ये निकल गया मेरे पास। इसको फॉर्म में लिख दो 1/2। 16 को कैसे लिखा जा सकता है, dx अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। बहुत इजी। अभी क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, अभी दिखा दूं फॉर्मूला, dx अपॉन में थोड़ी देर पहले लिखा था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। रखो इसी के फॉर्मूले के आधार पर वैल्यू रख दो, बस हो गया क्वेश्चन। तो जो ये चल रहा है इसी के आधार पर हम वैल्यू रख देंगे। तो बहुत ही इजी है यहाँ पर वैल्यू को रखना, बॉक्स में पुट करना। देखिए वैल्यू आप रखिएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1/2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4 log a प्लस x, 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x। और यहाँ पहले से ही हमारे पास में 1/2 चल रहा है, इंटू में 1/2, तो कितना आ गया जी, 4 to 8 to 16 log 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस। ये हो गया हमारे पास, बहुत इजी था और ये हमारा आ गया क्लियर। इसमें कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट dx अपॉन में √4x का स्क्वायर माइनस 9। बहुत इजी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही पुराने स्टेप हमारे पास में है। देखिए यहाँ 4x का स्क्वायर है, मैंने बोला था कि x स्क्वायर के आगे कुछ भी हो उसे बाहर निकालते हैं। इस √4 को, ये रूट के अंदर है तो क्या बनेगा √4, इसको जब मैं बाहर लूंगा तो √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर ये x स्क्वायर, यहाँ से 4 गया 9 से, तो यहाँ 9 में 4 नहीं है तो पॉन में 4 आ जाएगा, 9/4। बहुत इजी प्रोसेस है। अब dx अपॉन में इंटीग्रेट 1/2 अंडर रूट, इसको फॉर्म में लिख दो x स्क्वायर माइनस 9/4 को क्या लिखा जा सकता है, 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ फॉर्मूला अगेन, dx अपॉन में x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया रूट के अंदर। किसका फॉर्मूला होता है ये, log x प्लस में सेम कॉपी यानी x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए ना बस log हमारे पास में क्या है। अब आप लोग देखिए 1/2 पहले से चल रहा है और इस पूरे कर देंगे log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x है प्लस में अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस पूरे की सेम कॉपी हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ था तो यहाँ x तो x और इस पूरे की सेम कॉपी, ऐसे ही इस वाले सवाल में ये x तो x और उसके बाद इस पूरे की कॉपी सेम, x स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस। तो यही मेरा आंसर है। चाहो तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो, 1/2 log x प्लस में अंडर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, अगर रूट से भाग 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, करना चाहो तो 1/2 log x प्लस में 2x प्लस में अंडर रूट 4x का स्क्वायर माइनस 9/2 होगा। क्लियर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है, चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो आंसर को। नेक्स्ट देखिए, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो सवाल में, अदरवाइज यहाँ छोड़ सकते हो कि अगर मैं ऐसे लिखूँ log a अपॉन में b, क्या फॉर्मूला होता है जी। इसको एक स्टेप बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे 1/2 एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, log a अपॉन b, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं log a माइनस log b। तो यहाँ आप कैसे लिखोगे इसको, कह रहे सर ये कैसे,
1/2 log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये पूरा ऊपर वाला ए होता है बेटा, 2x प्लस √4x का स्क्वायर माइनस 9 माइनस नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाती है अब माइनस में log 1/2 और 1/2 आ गया। अब ये तो आंसर में है बट ये नहीं है, क्यों? -1/2 क्या होता है, log 1/2 है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि log ये जो हमारे पास सॉरी log 2 है, ये log 2 1/2 नहीं log 2। अब ये जो 1/2 है ये ऊपर जाएगा हमारे पास में, जो प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास में log a की वैल्यू क्या होती है, ये हमारी रिटर्न हो जाती है पावर के फॉर्म में, आप चाहो तो आप ऐसे भी सकते हो log 2 की पावर 1/2 ठीक है हमारे पास में। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 0 हमारे पास में, तो log √2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हैंडल क्या कर दिया 0 कांस्टेंट दिखाई नहीं, इसलिए इसका आंसर सिर्फ यहाँ लिख दिया गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी छोड़ना चाहते तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट पार्ट देख लीजिए वापस की ओर। फिर पार्ट क्या है, dx अपॉन में x √3x का स्क्वायर -12। तो ये क्वेश्चन कैसे बताया था आपको, सबसे पहले क्या करते हैं 3 को बाहर लेंगे, सबको क्लियर है, dx इस √3 को जब बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3। तो ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 12 यहाँ पे है तो 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/√3, यहाँ पे आएगा dx x √x का स्क्वायर, 4 को क्या लिखा जा सकता है जी 2 का स्क्वायर। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको, dx x √x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था 1/a sec इनवर्स x अपॉन में a। 7th स्टैंडर्ड है दोस्तों, ऐसे यहाँ लिख दीजिए 1/√3 पहले से ही मौजूद है कांस्टेंट, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा 1/a व्हाट इज द वैल्यू a 2 sec इनवर्स x अपॉन में a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन में 2 प्लस ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ जो चीज़ें आ रही हैं जिनके मुताबिक हमें इनका जवाब देना है, ये बहुत ही नॉर्मल है और प्रोसेस के मुताबिक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसके सब पार्ट्स कीजिए आप लोग, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे सब। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 वेयर dx देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको 2 को बाहर ले लो सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे 3x dx, इसमें से 3 को बाहर ले लो, x dx अपॉन में इसमें से 2 को बाहर निकालो, जब यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या आएगा 1/2 प्लस में x की पावर 4। x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/2 कैसे लिख सकता हूँ जी मैं 3/2 √x dx अपॉन में 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में x के स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो मैंने पहले भी आपको जब बेसिक पढ़ाया था कि मेरा x कब आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऊपर अभी तक सवालों में ऊपर प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट अब की बार यहाँ x आया है और ये पहले ही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। यदि आपको x चाहिए तो आपको x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x dx बराबर dt। आ गया ना, इस 2 को पढ़ के ले जाएंगे तो क्या बनेगा x dx इज इक्वल टू dt/2।
अगर आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए तो आपको लेट में एक्स की पावर 3 को टी मानना पड़ेगा। यदि यहाँ पर आपको एक्स की पावर 3 चाहिए तो आपको लेट में एक्स की पावर 4 को टी मानना पड़ेगा, इस तरह से। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो एक परंपरागत तरीके से इनके दृष्टिकोण को मैं जानता हूँ, इस बात को समझते हुए, इसी कंसेप्ट की वैल्यू को जानते हुए मुझे पता है ऊपर मुझे एक्स डी एक्स चाहिए तो मुझे एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, लेट मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी माना, ऑन डिफरेंशिएटिंग किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की पावर 2 का डिफरेंशियल होता है 2x dx इज इक्वल टू टी का हो जाएगा dt। अब हमारे पास में यहाँ हमें चाहिए x dx, क्या चाहिए जी यहाँ पर x dx। तो इस 2 को अपॉन में ले जाओ, तो मुझे सिर्फ x dx चाहिए, तो मैंने क्या किया dt बटे में 2। ये सब कुछ हम दूसरी पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो अब अपनी वैल्यू रख दो भाई, x dx का आंसर क्या आया dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 मैंने आगे लिख दिया, और 3/2 पहले से ही चल रहा है यहाँ, अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान रखा है टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी का स्क्वायर। अब देखिए 3 अपॉन में 4, ये क्या बन गया डी टी अपॉन में 1 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मूला से मैच हो रहा है, तो ये वो वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है जो 1 डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के स्थान पे क्या है टी है। तो ये उसका फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला वो था डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए। आप इसी के नेक्स्ट कदम पर चलिए। अब तो यहाँ पर 3/4 मेरा पहले से ही है, और क्या है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टी, ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 2। अब यहाँ पे क्या है कि क्या बन गया ये 4 को रूट 2 से भाग करेंगे तो इस रूट 2 को ऊपर में लिख सकते हैं 3 रूट 2 बटे 4 tan इनवर्स टी की वैल्यू रिटर्न कर दो। क्या मानी थी टी की वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर को, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बटे में रूट 2। ये रूट 2 भी घूम के कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस। तो आप यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ छोड़ दो, एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि 4 का मतलब होता है इसे 2 रूट 2 बार कट जाएगा। तो 3 अपॉन में 2 रूट 2 भी लिख सकते हो, tan इनवर्स यहाँ भी छोड़ सकते हो 2 रूट 2 एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार के ट्रेंड में आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मैं छोटे छोटे ट्रिक बता देता हूँ। 3 की क्वेश्चन की ट्रिक बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं अटेम्प्ट करना। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, 3x की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 12 और ये हमारे पास dx। तो इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, यहाँ है x की पावर 12 और यहाँ है x की पावर 5। तो आप लोगों को पता है, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि x की पावर 5 कब आ सकता है, जब आप लेट में x की पावर 6 को t मानोगे। ये तो आपको क्लियर पता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 को मैंने बाहर निकाला, x की पावर 5 1 प्लस में x की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो 6 दूनी 12 बात तो एक ही, परंतु x की 6 को आपको क्या मानना पड़ेगा t। तो यहाँ आप लिखेंगे लेट मैंने x की पावर 6 को t माना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, 6 आगे जाएगा, x की पावर 6 में से गया तो 5 dx, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt। ये सुना, और मुझे चाहिए यहाँ x की 5 dx, यहाँ पे आ गया 6 x की 5 dx। तो 6 को बराबर से पहली तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा जी x की 5 dx
इज इक्वल टू dt बटे 6 हमारे पास में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ हमारे पास में 3 आगे है, x की पावर 5 dx को क्या लिखा जा सकता है, dt अपॉन 6 अपॉन 1 प्लस में x की पावर 6 को क्या माना जा सकता है, t, और t का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मूले से मैच हो गया, 3 से करके 2 टाइम 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाले फॉर्मूले को याद करो भाई। dx क्या होता है, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस, यही यहाँ पे फॉलो करते हैं कि 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो जी, 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, t की वैल्यू यहाँ पर है आपकी x की पावर 6। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, x की पावर 6 अपॉन 1 को लिखो मत लिखो, याद रखना। तो इसे आप नोट कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट है स्पीड से, नेक्स्ट है हमारे पास में जैसे थर्ड पार्ट, स्पीड तक देखिए, x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो एक बार इसके बटे में लो, एक बार इसके बटे में, एक बार x अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 करोगे dx, और एक बार माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1। तो दो पार्ट बन गए, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। ये पार्ट तो डायरेक्ट सॉल्व है, इसको देख लो, इसको t मान ले पूरे को, ये x का स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना और डिफरेंशिएटिंग किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया जी हमारे पास में, x स्क्वायर का 2x हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dx इज इक्वल टू dt। मुझे चाहिए x dx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt अपॉन में 2। अब तो तुम जान गए होंगे इतनी चीज़ों को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये पूरा हो गया dt अपॉन में t बाई 2 माइनस, ये क्या है, 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो 1 अपॉन में 2 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लीनियर पावर हमेशा किस में जाती है, लॉग में। ये तो हो गया 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में a की वैल्यू 1 है tan इनवर्स x अपॉन 1 को लिखो मतलब प्लस t की वैल्यू रिटर्न कर दो जी, 1 अपॉन में 2 लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, क्या जूम कीजिए हमने, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। तो एक बहुत ही सिंपली प्रोसीजर थी, नया क्या था, एक बार इसके फॉर्म में एक बार इसके फॉर्म में किया। इसको सॉल्व करना बहुत इजी था, इसको अलग सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो x dx मिलेगा हमारे पास में। तो क्या बन गया, dt अपॉन में t, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और 1 अपॉन में t या 1 अपॉन में x का एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉग में जाता है। सो हमारे पास में ये केस है। तो आप इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट इसकी फास्ट ट्रिक देख के चले जाओ और अपने नोट करते चले जाओ। एक मिनट के सवाल, एक मिनट की, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस और विलिंग पावर, तो आप इंटीग्रेशन में एंट्री कर जाओगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन की बाउंड्री से बाहर ही भाग जाओगे। अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर प्रवेश करना है तो एक कॉन्फिडेंस, विल पावर और डिटर्मिनिस्टिक फॉर्मूलेज को ढंग से देखना है, ये देखना है सवाल किस टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में एक सवाल देख लेते हैं, सिक्स पार्ट। चाहो तो आप एक और पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट। ट्रिक देख लो सर, x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 9। मैंने बताया था जब सेम पावर होती है, ऊपर और नीचे पावर सेम है, तो आप या तो ऐसे कर लो -9 और +9 कर लो, या फिर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। जब पावर सेम होती हैं तो सबसे पहले वर्क होता है डिवाइड करो, x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम x का स्क्वायर माइनस 9, या घटा तो यहाँ जमा, कैंसिल आउट क्या बचा 9। इसका मतलब कैसे ले सकते हैं भाई, 1 टाइम ये पूरा भाग गया और रिमाइंडर बचा 9 अपॉन में किससे भाग कर रहा हूँ, x का स्क्वायर माइनस 9। देखो ये तो नॉर्मली आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जब हमारा पावर सेम होती है, पावर बहुत बड़ी होती है तो उसको भाग किया जा सकता है नीचे वाली पावर से। तो x स्क्वायर माइनस 9 से मैंने इसको भाग किया तो ये 1 टाइम, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 9, ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 9। तो 1 टाइम ये पूरा गया, रिमाइंडर बचा 9 अपॉन में जिससे भाग कर रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 9। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, d से इंटीग्रेट खत्म, क्या बचा x प्लस 9। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, dx अपॉन में
x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन गया x प्लस 9 क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 log x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3। तो x प्लस में 3 से गया 3 टाइम्स 3 अपॉन में 2 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस। तो यहां हमारा आंसर हो गया सॉल्व। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की आपको ट्रिक बता देंगे। 6 पार्ट की ट्रिक, सिर्फ ट्रिक देखो 6 पार्ट की भी, थर्ड का 6 पार्ट। रूटीन में डे बाई डे लेक्चर देखना है बस, और ही प्रैक्टिस करनी है। 6 पार्ट क्या कह रहा है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस सी। जो बच्चे इंटीग्रेशन को छूट गया, पूरा रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के इंटीग्रेशन की 9.1 एक्सरसाइज के 2 लेक्चर हैं उनको देखो, 9.2 के 3-4 लेक्चर हैं उनको देखो, 9.3 के भी 2 लेक्चर हैं उनको देखो, और 9.4 के आज एक लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब हर दिन एक एक्सरसाइज को एक ही दिन के लेक्चर में करा देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये छोटी पावर है, बड़ी पावर भाग भी नहीं किया सकता, तो मैं अलग अलग लिख दूं। ए एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस में सी, ऐसे लिख सकता हूँ dx। एक बार इसके बटे में लिख दो बी एक्स बटे में एक्स की पावर 4 प्लस सी, ऐसे लिख दिया। इस पूरे को टी माना जा सकता, मैंने बताया था कि एक्स की पावर 3 कब आता है, जब एक्स की पावर 4 को टी माना जा सकता है। सी से मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसको पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, एक्स की पावर 4 प्लस सी को मैंने टी मान लिया। ऑन डिफरेंशिएटिंग करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x की 3, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये हमारे पास हो गया dt। मुझे चाहिए यहाँ पर x की पावर 3 dx, तो x की पावर 3 dx का क्या हो जाएगा dt अपॉन 4। दूसरी तरफ ये जो मेरे पास है यहाँ x चाहिए, बट यहाँ है x की पावर 4, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, d को तो मैंने आगे लिख दिया x dx आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, x स्क्वायर को मुझे t मानना पड़ेगा प्लस में √c का होल स्क्वायर। सिर्फ आप एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने आगे लिखा, एक्स की पावर 3 dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 4, dt अपॉन 4 को मैंने आगे लिखा अपॉन में, इस पूरे को क्या मान लिया था मैंने t, ये पार्ट तो ऐसे हैंडल हो गया। रहा ये पार्ट b को मैंने आगे लिख दिया। यहाँ को बताऊं, यहाँ पे क्या लेट करोगे, लेट एक्स स्क्वायर को आपने t मानना है, तो 2x dx इज इक्वल टू आपका हो गया dt, मुझे चाहिए x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन में 2। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे dx, x dx के स्थान पे क्या ले सकते हो dt अपॉन 2, अपॉन 2 को मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन में, x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखा मैंने t का होल स्क्वायर प्लस में √c का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से मैच हो, फॉर्म से मैच करो इसे, कौन से वाली फॉर्म लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या हो गया 1a अपॉन 4, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी log 3 प्लस b बटे 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a √c, tan इनवर्स x अपॉन में a, t अपॉन में √c। t की वैल्यू करो a अपॉन में 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इस केस के लिए t की वैल्यू क्या है x की 4 प्लस c है, x की 4 प्लस c है, प्लस b बटे में 2√c। इस केस के लिए t की वैल्यू क्या है उसको बताइए, इस केस के लिए t की वैल्यू को x स्क्वायर माना था, दो अलग अलग क्वेश्चन इसमें एक साथ ऐड हो गए हैं √c प्लस, ये मेरा आंसर आ गया पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 मेरा फिनिश हो गया है, इसके सभी पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से देखिए फिर, और क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें केवल क्वेश्चन 6 ही है, 4th 5th और 6th के पार्ट भी कराने हैं आपको। देखिए नेक्स्ट नोट करो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इवेल्यूएट एक्स dx अपॉन में √a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। दूसरा पार्ट है, एक साथ दो पार्ट कर देते हैं, x अपॉन में
4 माइनस 9 ये। तो बहुत इजी है, मुझे पता है कि ये x कैसे आ सकता है जब x स्क्वायर को t माना जाए, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x dx का फॉर्म में अंडर रूट a के स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर पर स्क्वायर, क्योंकि अब ये x स्क्वायर को क्या मान लेंगे t, तो ऊपर वाला मैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x का स्क्वायर को मैंने t माना, तो हमारे पास क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पर 2x dx इज इक्वल टू dt, और मुझे चाहिए था x dx, तो 2 को अपॉन में ले जाएंगे, तो x dx का आंसर क्या आया dt अपॉन 2। तो आप क्या करोगे, x dx को रिमूव करोगे, क्या करोगे dt अपॉन 2, अपॉन 2 को मैंने आगे लिखा, इंटीग्रेट a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में t के स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये पूरा एज ए कांस्टेंट है पूरा, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है 1/2, फॉर्मूला बताया आपको साइन इनवर्स अंडर रूट कितना होता है x अपॉन में t अपॉन में a स्क्वायर कांस्टेंट के। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू को रिटर्न कर दो, क्या माना है t की वैल्यू को x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन ये देखना चाहो तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि भाई ये जो x की पावर 4 हो x स्क्वायर हो उसके आगे जो भी कांस्टेंट उसे बाहर निकालते हैं, तो x dx सबसे पहले मैंने क्या किया 4 को बाहर निकाला, रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बचेगा, x स्क्वायर x की 4 को लिख सकता हूँ x के स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकता हूँ 9 को लिख सकता हूँ 3 का, अब तो कर लोगे आराम से, x स्क्वायर को t मानोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x dx इज इक्वल टू dt, पर मुझे चाहिए x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, तो यहाँ पूरा क्या बनेगा dt अपॉन 2 को मैंने आगे लिखा, 2 पहले से चल रहा है t स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेम प्रोसेस है इसके बाद 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में क्या होता है 1 log x प्लस में सेम कॉपी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी पार्ट्स को आप ऐसे ही कर लोगे, अगर आप करना चाहते हो तो 4 का 5th पार्ट आप देख लीजिए, अगर 4 का 3rd पार्ट करना चाहते हो x स्क्वायर अपॉन में, अगर ये करना चाहते हो x स्क्वायर अपॉन में x की 6 प्लस में 4 ट्रिक देख देता हूँ इसे। तो यहाँ पर आपको पता x स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर x का स्क्वायर अपॉन में x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तब मैं यहाँ x पावर 3 को t मान लूंगा, कर लोगे नहीं कर लोगे, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा देखिए लास्ट पार्ट देखिए, फोर्थ का लास्ट पार्ट कह रहे हैं, 4 का 5th पार्ट अंडर रूट एक्स अपॉन में a की पावर 3 माइनस x की पावर 3 dx। ये रूट एक्स कैसे आए, इंपोर्टेंट टर्म है, रूट एक्स जब आएगा जब हमेशा x की पावर 3/2 को t माना जाएगा, वही हम सोचेंगे। तो रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं इसे, a की पावर एक्चुअल में 3/2 को अगर मैं होल स्क्वायर में लिख दूँ तो 2 से 2 कट जाए 3 नहीं जाए, ऐसे यहाँ पर x की पावर 3/2 को मैं होल स्क्वायर लिख दूँ तो 2 से 2 कटेगा x पावर 3 बचेगा, भाई 2 से 2 कटेगा तो x की पावर 3 बचेगा, x पावर 3 है, 2 से 2 कटेगा तो a की पावर 3 बचेगा, ये फॉर्म बना दी मैंने। अब इसको क्या मानेंगे t, लेट x की पावर 3/2 को मैंने t मान लिया, तो क्या डिफरेंस हुआ 3/2 x की पावर 1/2 बचा dx बराबर में dt, मुझे चाहिए x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ dx इज इक्वल टू क्या हो गया 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे जाएगा 2/3 dt, हो गया मेरा काम। तो रूट एक्स dx यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2/3 dt, 2/3 dt अपॉन में a की पावर अंडर रूट a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 3/2 क्या मान लिया था t का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म मैच हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट के अंदर ये फॉर्मूला है 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था इसका साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो यही काम यहाँ करते हैं 2/3 साइन इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 3/2 प्लस t की वैल्यू रिटर्न कर दो 2/3 साइन इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t क्या माना था हमने x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 बटे में a की पावर 3/2 प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 नोट कर लो इसे,
5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 dx अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2x, ये हमारे पास है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहां हमारे पास में अंडर रूट और साइड सवाल में ये रूट है, तो यहां हमें एक पार्ट सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं, इसका तो फॉर्मूला नहीं है क्योंकि यहाँ e की पावर में है, तो फॉर्मूला कैसे बनाए, x की पावर में तो नहीं है। तो मैं एक ट्रिक सोच रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, ऐसा कुछ ऊपर भी बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स से मैंने इसे भाग कर दिया। ऊपर जब मैंने e की पावर माइनस एक्स से भाग किया, गुणा किया, तो क्या बना हमारे पास में e की पावर माइनस एक्स dx। नीचे जब मैं इसमें e की पावर माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा नीचे वाले में, और इस e की माइनस एक्स को जब मैं इसमें अंदर प्रवेश करूंगा तो क्या हो जाएगा, e की माइनस 2x हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर मुझे यहाँ पे 2 है रूट में x, अगर मुझे इस 2 को अंदर रूट में ले जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, dx अपॉन में अंडर रूट में जाके ये 4 हो जाएगा, 4x, 2 टाइम पावर 2 बढ़ जाती है। ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स को जब मैं रूट में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस 2x। तो इसीलिए e की पावर माइनस एक्स को जब मैं रूट में अंदर लेके गया तो क्या बन गया, e की पावर माइनस 2x, और अंदर क्या है 1 माइनस में e की पावर 2x। अब देखिए आप लोग क्या बना, तो e की पावर माइनस एक्स dx अपॉन में e की पावर माइनस 2x की 1 में करेंगे तो e की पावर माइनस 2x प्लस माइनस e की माइनस 2x की e की पावर 2x से करेंगे, तो बेस जब बराबर होते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं, तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस 2x प्लस 2x, पूरा क्या है रूट करेंगे। तो e की पावर माइनस एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर e की पावर माइनस 2x लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर आपस में मल्टीपल होती है, और ये पावर से पावर कैंसिल आउट, क्या बचा, e पावर 0, e पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, e की पावर 0 बचा, e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 को क्या ले सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो एक फॉर्म बन गया यहाँ पर, लेट e की पावर माइनस एक्स को मैंने क्या माना, t, e की पावर माइनस एक्स को क्या माना मैंने, t। तो क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएट करने पर e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जी e की माइनस एक्स का होता है माइनस 1, और ये dx बराबर में dt। अब माइनस को ले जाओ बराबर वाली तरफ, e की माइनस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया हमारे पास में। तो आप यहाँ पे इस e की पावर माइनस एक्स dx के स्थान पे क्या ले सकते हो, माइनस dt। तो मैंने माइनस को लिखा dt अपॉन में e की पावर माइनस एक्स को हमने क्या जो किया t, तो यहाँ पे t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस dt अपॉन में, और पूरे पे क्या है रूट, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लगा देता हूँ, माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग टी प्लस में सेम कॉपी टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, माइनस लॉग टी की वैल्यू को, टी की वैल्यू क्या अज्यूम की हुई है मैंने, टी की वैल्यू e की माइनस एक्स अज्यूम की हुई है, तो e की माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट e की माइनस 2x प्लस माइनस 1 प्लस, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह की ट्रिक से हमने क्वेश्चन हैंडल कर लिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। बाकी क्वेश्चन फिफ्थ के बहुत ही इजी हैं और बहुत ही सिंपल। अगर क्वेश्चन देखिए, इसके दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन की ट्रिक बता देता हूँ, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन का अगर मैं सेकंड पार्ट की ट्रिक बताऊं तो कैसे करोगे आप, साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे। तो यहाँ वही फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि साइन एक्स डिक्स कब आता है, जब लेट कॉस एक्स को आप लोग टी मानोगे, तो क्या बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर में टी टी। माइनस को पहली तरफ ले जाऊंगा, क्या आएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्या लिखेंगे ऊपर वाले को, माइनस आगे लिख दिया डी टी अपॉन में अंडर रूट 4t का स्क्वायर माइनस 4 को बाहर निकालो, तो माइनस डी टी 4 को बाहर निकाला रूट से तो 2 आ गया टी स्क्वायर माइनस 1/4। क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी अपॉन में 1/2, तो क्या बना जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का माइनस 1/2 लॉग टी माइनस 1/2 अपॉन में टी प्लस 1/2 प्लस सी माइनस 1/2 लॉग क्या से बना 2t माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2t प्लस 1 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आ गया। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमें cos x, सॉरी थोड़ा सा जल्दी करके, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये लिखना होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1/2 लॉग टी प्लस में सेम कॉपी टी स्क्वायर माइनस 1/4। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, माइनस 1/2 लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी cos x प्लस में अंडर रूट cos स्क्वायर x माइनस 1/4। बाकी केस को आप सॉल्व करना फर्दर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जैसे थर्ड पार्ट, इसकी ट्रिक देख लो। सिर्फ ट्रिक दिखाते हैं, 2 की पावर x 1 माइनस 4 की पावर x और वो भी रूट के अंदर। ठीक, इसे कैसे लिखोगे, 2 की पावर x का है 1 माइनस 4x को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर में 2 की पावर x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर x का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है 2 की पावर 2x हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर x 2 की पावर 2 मतलब 4 डॉट 2 की पावर x। अब क्या है, 2 की पावर x को t मान लो, 2 की पावर x को क्या मान लेंगे t ऑन डिफरेंशिएटिंग, बस थोड़ा सा इसे एनालाइज करना था इस तरीके से। तो डिफरेंशिएट किया, 2 की पावर x का डिफरेंस था log 2 dx इज इक्वल टू dt। अब मुझे यहाँ अवेलेबल है 2 की पावर x dx, तो log 2 को अपॉन में ले जाएंगे, 2 की पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि log 2 अपॉन में चला जाएगा dt अपॉन में log 2। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देखो ये हटाएंगे, क्या लिखेंगे dt अपॉन log 2, अपॉन log 2 मैंने यहाँ लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस 4 की पावर x का ले सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 2 की पावर x का बना था t का स्क्वायर अंडर रूट, तो फॉर्मूला बन गया 1 को 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में log 2 sin इनवर्स t अपॉन 1। अब t को रिटर्न कर दो, 1 अपॉन में log 2 sin इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 2 की पावर x, ये मेरा आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसकी क्वेश्चन की ट्रिक थी, सो हमने ये हैंडल कर लिया। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आने वाला है, जरा उसको फोकस कीजिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, वो देखिए। यही सोचना है कि कैसे इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट सोच लोगे दिमाग से तो सवाल बन जाएगा। ये क्वेश्चन कई जगह रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, ये sin 2x, तो कई लोग, चलो ट्रिक बता देता हूँ, sin 2x cos 2x अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस cos की पावर 4 2x। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसमें अगर मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत है, तो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, किसका फॉर्मूला होता है sin 2a का, 2 इंटू का, a की वैल्यू क्या है 2x, तो क्या बन गया ये sin 4x dx। इसे मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 9 को 3 का स्क्वायर माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये cos की पावर 2x है, तो हमारे पास में यहाँ पर cos पावर 4 2x है, तो cos 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब बस हो गया, cos स्क्वायर 2x को हम t मान लेंगे, चापी से ऐसे ही रहने दो, कुछ मत लगाओ, मल्टीप्लाई मत करो, sin 2x और cos 2x
इसे डिफरेंशिएट करो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई देखो सबसे पहले पावर क्या है 2 cos 2x, उसके बाद क्या है cos का क्या होता है sin 2x, फिर करेंगे 2x का क्या हो जाएगा n2/2 और माइनस, और ये dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये 4 को ले जाओ बराबर से पहली तरफ, तो क्या बन गया हमारे पास में cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt/4। हो गया सवाल। इस पूरे के स्थान पे रख देंगे माइनस dt/4, 4 को रख दो 1/4 और अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस में t का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/4, ये सीधा साइन इनवर्स t/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? माइनस 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या माना t की वैल्यू को cos स्क्वायर 2x माना t की वैल्यू को अपॉन में 3 प्लस c। तो ये सवाल भी हो गया हमारे पास में। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट के 5th पार्ट 6th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए देख लीजिए दोनों पार्ट्स को, फिर तो 6th पार्ट नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर पार्ट कह रहा है भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये dx अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें तो कोई सुखे रुके का मैटर नहीं है, तो इसे कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा जब आता है जब यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आता है। जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, जब साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे कब आता है? जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है नहीं, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया और √2 से नीचे अंदर मल्टीप्लाई किया, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं √2 से ऊपर और √2 से नीचे। तो ये बन गया क्या हमारे पास में √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, इसमें एक जोड़ दो एक घटा दो। मैंने इस पर क्या किया, एक घटा में और एक ही घटाया, एक जोड़ा तो एक घटाया, माइनस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो टिप देखिए, देखो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, मैंने एक जोड़ा एक घटाया जैसे हो गया। अब इसको कैसे ले सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, काट के वही बचेगा सेम ये वाला, सिर्फ एक फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए dx फॉर्म में √1 का यहाँ पे 1 आपका माइनस में। कैसे लिख सकते हो आप इसे? 1 को कैसे लिख सकते हो? cos स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 10वीं क्लास में पढ़ा था। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्थान पर रखा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो √2 यहाँ पे है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर है ऊपर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस फॉर्म बन गया हमारा √1 माइनस में cos एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करोगे आप? cos एक्स माइनस साइन एक्स को t मान लोगे, लेट cos x माइनस साइन एक्स को मैंने t मान लिया। cos x का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है cos x, dx बराबर में dt, नेगेटिव कॉमन ले लो यहाँ से, साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt को लिख दो माइनस √2, ये बन गया पूरा dt अपॉन में √1 माइनस में t का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? सीधा फॉर्मूला होता है माइनस का √2 dt होता है सीधा माइनस √2 साइन इनवर्स t अपॉन में 1, बस माइनस √2 साइन इनवर्स t की वैल्यू रिटर्न कर दो। t क्या माना था मैंने यहाँ पे? cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में प्लस, तो मेरा आंसर आ गया। तो बहुत इजी था, इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया। तो आप लोग कोई भी बिना किसी परेशानी के
हम इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही ईजी है, उसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बस केवल, इसका लास्ट पार्ट जो भी बहुत ही अहम है, जरूरी है। ये क्वेश्चन कह रहा है 6 पार्ट, अंडर रूट कॉट एक्स माइनस रूट टेन एक्स, ये क्वेश्चन है मेरे पास, और ये मुझे इंटीग्रेट करना है और dx लिखा हुआ है यहाँ। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है जिसकी मदद से हम करेंगे। रूट कॉट एक्स, रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस एक्स बटे साइन एक्स पूरे पर रूट, माइनस टेन एक्स कैसे लिखते हो? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। इसका क्या लेंगे? एलसीएम। यहां हमारे पास में साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम आ गया रूट के अंदर। साइन से भाग किया, साइन कट गया, क्या बचा? कॉस, तो कॉस एक्स, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन, साइन टू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन एक्स। तो ये वही सवाल बन गया जो थोड़ी देर पहले अभी सॉल्व किया, अभी तो सॉल्व किया था। अब की बार ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो क्या करेंगे? रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो जस्ट थोड़ी देर पहले जो अभी समझाया था, रूट 2 दोबारा समझ लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स है अपॉन में, इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, एक हटाएंगे। आपने एक जोड़ा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इस रूट के अंदर, और मैंने एक ही घटाया सिंपल ऐसे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या बन जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पर है, तो किसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये रूट 2। तो इसे टी मानो तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? डी एक्स। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने टी माना, तो डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बन गया डी टी। क्या ऊपर मैच हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। रूट 2 डी टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो बाकी तो फॉर्मूला आपको आता है, बाकी बहुत सिंपल है। रूट 2 क्या लिखोगे? लॉग टी प्लस में सेम कॉपी टी स्क्वायर माइनस 1। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, आंसर आ गया मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन 6 का एक पार्ट देख लो बस केवल, बहुत ही इजी है 6 क्वेश्चन, से नोट कर लो। और एक शायद खत्म इसके साथ, 2-4 पार्ट्स अगर मैं इसके बीच में छोड़ दिए तो वो आप अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चंस भी आपको पूरा करा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है? इस तरह के क्वेश्चन है। 6 का पार्ट फर्स्ट, dx कोसेक स्क्वायर x dx अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर x। तो यहाँ क्या करोगे आप? लेट कॉट x को आप t मान लोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये अपने आप दिख रहा है, कॉट का उल्टा डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, माइनस को पहले तरफ ले जाओ, कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इस पूरे के साथ क्या रख सकते हो आप? माइनस का dt अपॉन में 1 माइनस कॉट की वैल्यू क्या मानी मैंने? t का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर। तो ये माइनस dt 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर होता है, माइनस लॉग 1 अपॉन में 2a 1 है यहाँ पे, लॉग t माइनस 1 सॉरी 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t, तो माइनस 1 अपॉन में 2 लॉग t की वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। t की वैल्यू क्या है हमारे पास में? cot x, 1 प्लस cot x अपॉन 1 माइनस cot x प्लस। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट इसका, और आज की एक्सरसाइज करते हैं। इसका एक पार्ट और करते हैं। आज की एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, एक पे कर देता हूँ थर्ड पार्ट, dx अपॉन में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 5 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हम समझते हैं।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसमें क्या करते हैं नॉर्मल प्रोसीजर है, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। बस ये देखो इस टाइप क्वेश्चन के लिए 1 को जब cos स्क्वायर एक्स से भाग करूंगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। 1 को जब cos स्क्वायर एक्स से भाग करूंगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। 3 sin स्क्वायर एक्स को जब मैं cos स्क्वायर एक्स से भाग करूंगा तो क्या बनेगा tan स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स को भी मैं tan की फॉर्म में लिख लूंगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में sec स्क्वायर एक्स क्या लिख सकता है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। 10वीं में पढ़ा था फॉर्मूला प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब सवाल हो गया हमारे पास, तो क्या लिख सकते हो जी आप sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप tan x को t मान लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। तो वही हमारे पास dt अपॉन में 1 प्लस में 4t का स्क्वायर, 4 को आप बाहर लीजिए तो dt अपॉन में 1 अपॉन में 4 यानी 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। इसका तो इंटीग्रेशन जानते हो आप क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 4 तो यहाँ पे है 1 अपॉन में a, 1 अपॉन में a इक्वल क्या है 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स t अपॉन में 1/2। ये देखिए 2 टाइम्स 2 tan इनवर्स 2t प्लस 2 tan इनवर्स t की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या मानी t की वैल्यू हमने tan x, तो 2 tan x हो गया सॉल्व हो दीजिए। तो बहुत ही इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसे पूरे फोर्थ पार्ट यही करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर गया इस तरह से sec स्क्वायर एक्स को बदल दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स, tan x को t माना तो बन गया हमारा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो dt अपॉन 4t स्क्वायर। अब नॉर्मल प्रोसीजर 4 को मान लो और प्रोसीजर जैसे करते हैं वैसे करना है। इस क्वेश्चन की ट्रिक भी देख लो आप नोट करके, से सिर्फ ट्रिक नोट कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, ये तो पूरा करा दिया क्वेश्चन आपको। ऐसे यहाँ पे भी वही है, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 को जो cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx, 4 sin स्क्वायर एक्स को जो cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो 4 tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और 5 cos स्क्वायर एक्स को जो cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो 5। तो बस वही है हमारे पास, यहाँ क्या है tan x को t मान लोगे, tan x को क्या माना मैंने t, तो क्या बना मैंने यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू बन गया जी dt, तो क्या बना यहाँ पर dt अपॉन में 4t स्क्वायर प्लस 5, 4 को भाग लीजिए 1 अपॉन में 4 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में 4। अब तो कर लोगे आराम से। अब लाओ क्वेश्चन, तो इसी के साथ आज ये चैप्टर खत्म हो गया हमारे पास में, एक्सरसाइज खत्म हो गई है और एक्सरसाइज बहुत ईजी थी और सभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से हैंडल करने थे। मैंने सभी क्वेश्चन को मोस्टली समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, इंटीग्रेशन आपको सीखना है, तो पूरी एक्सरसाइज का 1 से लेकर लास्ट तक आपको आना जरूरी है। ये टाइप जो हमारी थी ये आपकी 4th एक्सरसाइज, 5th एक्सरसाइज और 6th एक्सरसाइज में चलेंगे, तीनों एक्सरसाइज में टाइप चलेगा। तो आपको ये फॉर्म याद होने चाहिए और ये क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। तो पहली 2 एक्सरसाइज बेसिक है, उसके बाद तीसरी पावर वाली थी और 4th हमारी स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली एक्सरसाइज है। इस टाइप के रिजल्ट बनाने हैं आपको, तो करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपके 100% बनेंगे और आप कर सकते हो और बना सकते हो। थैंक यू फॉर आज क्लास के लिए, और अच्छी तरह से इनको वेल डिफाइंड आपको नोट्स बनाने हैं, प्लस में प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है।